एक समय की बात है। किसी जंगल के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो अब खुद शिकार नहीं कर सकता था। एक दिन उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठी चालाक लोमड़ी पर पड़ी। वो सोचने लगा, ये रोज यहाँ आती है, जरूर इसका कोई भरोसेमंद तरीका निकालना होगा ताकि मैं इसे धोखे से पकड़ सकूं। अगले दिन मगरमच्छ ने किनारे पर जाकर कराहते हुए आवाज लगाई, बेटी लोमड़ी, जरा मेरी मदद करोगी? लोमड़ी सतर्क थी, लेकिन पास गई और पूछा, क्या हुआ काका? मगरमच्छ ने दुखी आवाज में कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खाना ढूंढना मुश्किल है। सोच रहा हूँ आखिरी समय में कोई धर्म का काम करूं। मैंने सुना है अगर मैं किसी समझदार जानवर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊं तो पुण्य मिलता है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, वाह काका, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आपकी पीठ पर बैठूं और आप मुझे खा जाओ तो? मगरमच्छ ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे बेटा, मैं धर्म कर्म की बात कर रहा हूं और तुम मुझे ऐसा सोच रही हो? चलो विश्वास करो, मैं बस पुण्य कमाना चाहता हूँ। लोमड़ी थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी सतर्क रही। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है काका, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मगरमच्छ ने पूछी। अगर तुम मुझे नदी के बीच में ले जाकर खाने की कोशिश करोगे तो याद रखना, मैं चिल्ला दूंगी और आसपास के सारे जानवर आ जाएंगे। मगरमच्छ थोड़ा डर गया, लेकिन लालच उसके सिर पर था। जैसे ही लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ी और वो नदी के बीच पहुंचा, उसने दांत दिखाए और कहा, अब तुम मेरा खाना बनोगी? लोमड़ी मुस्कुराई, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसने कहा, अरे काका, मैं तो जानती थी आप यही करोगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं, मेरी एक और चाल है। कौन सी चाल? मगरमच्छ ने हैरानी से पूछा। मैंने पीछे अपने बच्चों को भेजा था, वो जंगल में शेर को बुलाने गए हैं। अगर मैं 1 मिनट में नहीं लौटी तो शेर सीधे तुम्हारे घर आएगा। मगरमच्छ घबरा गया। क्या सच में? उसने डरते हुए पूछा। बिल्कुल, और वो तुम्हें खा जाएगा काका। मगरमच्छ ने तुरंत लोमड़ी को किनारे छोड़ा और डर के मारे नदी में गहरे उतर गया। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ चालाकी से भरा दिमाग होता है वहाँ कोई भी लालच काम नहीं आता। बुद्धिमानी और सतर्कता से सबसे खतरनाक जाल को भी मात दी जा सकती है। अगर आपको ये चालाक लोमड़ी की कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सुनो कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई सीख और नई मस्ती के साथ।